द्वारका में रहते हुए भगवान कृष्ण पर स्यमंतक मणि, एक अनमोल रत्न चुराने का आरोप लगाया गया था। इस मणि के मालिक सत्राजित थे, जो सूर्यदेव के परम भक्त थे। यह रत्न सूर्यदेव ने स्वयं उन्हें उपहार में दिया था और इसमें प्रतिदिन बड़ी मात्रा में सोना पैदा करने और विपत्तियों को दूर रखने की अद्भुत शक्ति थी। सत्राजित को अपनी मणि पर बहुत अभिमान था और उसने कृष्ण को इसे देने से इनकार कर दिया था, जबकि कृष्ण ने यह सुझाव दिया था कि यह द्वारका के खजाने में लोगों के कल्याण के लिए अधिक सुरक्षित रहेगी। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन वह मणि पहनकर शिकार पर गए। रास्ते में एक शेर ने उन पर हमला किया और उन्हें मार डाला और वह मणि ले गया। इसके बाद जांबवान, जो त्रेता युग में भगवान राम के परम भक्त थे, नामक एक विशाल भालू ने उस शेर को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली और अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। द्वारका में जब प्रसेन वापस नहीं लौटे तो सत्राजित ने यह अफवाह फैला दी कि कृष्ण ने उनके भाई को मारकर वह मणि चुरा ली है। कृष्ण, जो अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते थे, इस झूठे आरोप को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को वापस लाने और सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। अपने विश्वसनीय लोगों के साथ मिलकर वह प्रसेन और मणि के पीछे गए। घने जंगल में ले गई, जहां उन्हें पहले प्रसेन के अवशेष और शेर के पैरों के निशान मिले। शेर के निशानों का पीछा करते हुए वे आगे बढ़े और उन्हें एक दूसरे बड़े पंजे के निशान मिले, जो एक भालू के थे। रास्ता उन्हें एक गहरी अंधेरी गुफा तक ले गया। कृष्ण ने अपने लोगों को बाहर रुकने को कहा और अकेले ही गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर उन्होंने एक बच्चे को उस चमकदार मणि के साथ खेलते हुए पाया। जब वह उसे लेने के लिए आगे बढ़े तो बच्चे की देखभाल करने वाली दासी चिल्लाई। इससे जांबवान जाग गए, जो एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी थे। वह कृष्ण को पहचान नहीं पाए और उन्हें चोर समझ लिया। इसके बाद दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिससे पूरी धरती कांप उठी। 28 दिनों तक ये दोनों महान योद्धा लड़ते रहे। जांबवान की शक्ति और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होते हुए कृष्ण ने अपने दिव्य बल से युद्ध किया। धीरे धीरे जांबवान कमजोर होते गए और उन्हें यह समझ आने लगा कि उनके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्हें अपने पिछले जन्म की याद आने लगी, जब उन्होंने भगवान राम के साथ युद्ध किया था। अंत में जांबवान को सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने पहचान लिया कि उनके सामने कोई और नहीं, बल्कि उनके प्रिय भगवान राम ही कृष्ण के रूप में वापस आए हैं। भक्ति से अभिभूत होकर जांबवान ने आत्मसमर्पण कर दिया और कृष्ण के सामने झुक गए। उन्होंने न केवल मणि वापस की, बल्कि अपनी पुत्री जांबवती को भी कृष्ण से विवाह करने का प्रस्ताव दिया। लेकर कृष्ण जांबवती के साथ द्वारका लौट आए। उन्होंने एक सार्वजनिक सभा बुलाई और सभी के सामने, जिसमें सत्राजित भी थे, वह मणि उसके असली मालिक को वापस कर दी। सच्चाई सामने आ गई और कृष्ण का नाम पूरी तरह से निर्दोष साबित हुआ। सत्राजित अपने झूठे आरोप के कारण शर्मिंदा और पश्चाताप से भरे हुए थे। उन्होंने कृष्ण के सामने झुककर माफी मांगी। उन्होंने एक बार फिर से कृष्ण को मणि और अपनी पुत्री सत्यभामा को भी भेंट के रूप में दिया। अपनी महानता दिखाते हुए कृष्ण ने सत्यभामा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन मणि को अस्वीकार कर दिया और उसे सत्राजित को वापस लौटा दिया। उन्होंने उसे निर्देश दिया कि वह उस मणि को लोगों के कल्याण के लिए अपने पास रखे। इस प्रकार यह पूरा मामला शांति और न्याय के साथ समाप्त हो गया।